तो पिछली क्लास में हमने जो करा था, ये क्वेश्चन किया था हमने, ये वाला, ये मैंने घर में करने के लिए भी दिया था। तो इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वैसे एनसीईआरटी में दूसरी तरीके से दिया हुआ है, लेकिन इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक है और उसको मैंने इंसर्ट किया है और डाइलेक्ट्रिक की क्या दी हुई है, थिकनेस दी हुई है। क्या दी हुई है? तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए तुम्हारा एरिया हो गया, अपॉन में D माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, इसका सबने कर भी लिया था क्वेश्चन जो है। तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके सीरीज पैरेलल भी कर लिया था हमने। ठीक है, कर लिया था ना सीरीज पैरेलल भी, ये वाला क्वेश्चन करा दिया था मैंने एनसीईआरटी का। आज हम एक दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला, इसको ट्राई करेंगे। तो पहले आप लोग क्वेश्चन को बना लीजिए, कॉपी पे एक बार लिख के देखिए कैसे कैसे करना है। तो यहां अगर ध्यान से देखो तो हमारा जो कैपेसिटर है, इसको क्या ऐसे बना सकता हूं मैं? ये यहां से हमारा वोल्टेज है, तो मैंने आपको क्या इमेजिन करने को बोला है, एक पॉइंट चूज कर लो, वहां से करंट को भेजो। तो मान लो मैंने ये पॉइंट चूज कर लिया, यहां से करंट को भेजा, तो यहां पे I1 चला जाएगा, और यहां पे I1 ही जाए, यहां पे I2 चला जाएगा, यहाँ पे I1 जाएगा, यहाँ पे I2 जाएगा, है ना। तो ये दोनों तो सीरीज में हो गया, रिड्यूस कर दो उसको, क्या हो जाएगा, 1/C इक्वल टू 1/200 प्लस 1/200। तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/C हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 पिकोफैरेड हो जाएगा। तो सर्किट अब कैसे रिड्यूस होगा, यानी सर्किट अब आपका कैसे बन गया, यहाँ पे 100 पिकोफैरेड हो गया, यहाँ पे 100 पिकोफैरेड हो गया, और यहाँ पे 100 पिकोफैरेड हो गया, और यहाँ आपकी वोल्टेज थी। ठीक है, अब आप फिर से करंट भेजेंगे, तो यानी कि यहां से जो नोड निकल रही है, यहां से जो नोड्स है, यहाँ पे अगर आप देखें ऐसे जो मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं, उसे नोड्स हम कह सकते हैं। तो यहां से I है, यहां से I1 है, और यहां से क्या है तुम्हारा I2 है। तो यानी कि ये दोनों पैरेलल में है, इनको भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये दोनों पैरेलल में तो कितना हो जाएगा, 200 पिकोफैरेड हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहाँ पे 200 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, 100। तो अब तो एक ही करंट जा रहा है यहाँ से चारों तरफ, यानी ये दोनों किसमें हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/200 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिर, ये 200/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो 1/C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/200, यानी कि C नेट कितना आ गया तुम्हारा, 200/3। अब असली सवाल ये उठता है कि आपको बोलेगा कि चार्ज भी बताइए सब पे कितना होगा, कैसे निकालोगे, यानी इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज कितना है, सब पे चार्ज भी निकालना है। ठीक, तो चार्ज हमने क्या पढ़ा, चार्ज के कॉन्सेप्ट कि सीरीज में चार्ज सेम रहता है। तो जैसे तुम्हें यहां मिलेगा, यहां पे चार्ज क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, तो यानी इस पे भी चार्ज सेम रहने वाला है, सेम रहने वाला है ना। क्यों पैरेलल में क्यों होंगे भाई, यहां से करंट भेजोगी तो यहां से आई करंट गया, इधर भी करंट गया, इधर भी करंट गया, तो सेम ही करंट तो जा रहा है जितना उसमें जा रहा है। तो जहां करंट और चार्ज सेम, जहां चार्ज सेम है वो क्या है, सीरीज में। जहां पे चार्ज सेम है वो किसमें है, सीरीज में। तो ऐसे पता लगाना है सर्किट को रिड्यूस कर करके। तो अब जरा चार्ज निकालो, तो अपने दिमाग लगाओ सब लोग। अब देखो, ये निकाल लिया था ना तुम लोग को मैंने, देखो ध्यान से देखो, क्यू निकालो पहले, क्यू नेट निकालो तो पहले।
कितना आएगा क्यू नेट? सी इंटू वी। सी कितना आया था? पिको फेरेड था और वोल्टेज कितनी है? पिको का मतलब क्या होता है? निकालो फटाफट, कितना हो जाएगा? 20 ये आएगा तुम्हारा। अब अगर ध्यान से देखो तो मैंने तुम्हें बोला था कि ये फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों हमेशा, जो ये दोनों तो देखो सीरीज में है। तो जब सर्किट को हमने रिड्यूस किया था तो फाइनली हमारा सर्किट क्या बन रहा था? ऐसे बन गया था ना हमारा। इस वाले को तो हमने कुछ यूज भी नहीं किया, 100 पिकोफैरेड था जो है, यही था ना, ठीक। और सीरीज में क्या चीज डिफरेंट होती है? वोल्टेज अलग होती है। 300 वोल्ट है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है? लेकिन एक चीज खास रखने वाली बात है कि क्यू सेम रहने वाला दोनों पे। और क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? सीवी होता है। तो इसकी कैपेसिटेंस को C1 मान लिया और इसकी वोल्टेज को मैंने क्या मान लिया? V1 मान लिया। इसकी कैपेसिटेंस को क्या मान लिया? C2 मान लिया। इसकी वोल्टेज को V2 मान लिया। C1 है मेरे पास, C2 है मेरे पास। मुझे पता है क्यू सेम है, तो इस हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूं? Q बाई क्यू लिख सकता हूं। और यहां पे क्या लिख लूंगा? C1 V1 अपॉन C2 V2 लिख सकता हूं ऐसे। वोल्टेज मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन मुझे क्या पता है कि ये तो 1 के इक्वल होने वाला है। यानी इनडायरेक्टली अगर देखो तो C2 मल्टीप्लाइड बाई V2 किसके इक्वल होने वाला है? C1 V1 के। C2 की वैल्यू डाल लो, कितनी है? 100। वोल्टेज नहीं पता मुझे, छोड़ दूंगा मैं। C1 की वैल्यू कितनी है? सॉल्व करके कितना लाए थे? इन सबको सॉल्व करके कितना लाए थे? अरे अभी तो सॉल्व किया बेटा, देखो ना। 200 कितना हो गया था भाई? ये दोनों सीरीज में थे। 100 और 100 में कितना हो गया था? 200 हो गया था। यानी कि कितना है? 200 पिको फैरेड है ना? 200 पिको फैरेड है तुम्हारा ये। तो यानी कि तुम्हारे को C2 भी पता चल गया। ये तुमने C1 ले रखा तो ये C1 होगा तुम्हारा। तो अब तुम्हें क्या है कि 200 है, यहाँ पे अगर C1 C2 लिखोगे, V1 V2 लिखोगे तो ऐसे लिख सकता हूं इसको। देखो C2 इंटू V2 और C1 इंटू V1। C1 मेरा कितना है? 200 पिको फैरेड है, वोल्टेज को छोड़ दूंगा मैं। और C2 मेरा कितना है? 100 पिको फैरेड है और यहाँ पे वोल्टेज को छोड़ दूंगा मैं। ये कट जाएगा मेरा, ये कट जाएगा। तो यानी कि मेरा क्या हो गया? यानी मेरा जो V2 है वो किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ V1 है। और मेरे को V नेट तो पता है, क्या है V नेट? V1 प्लस V2 है। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं V2 की जगह पे 2V1 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 2V1 कर दूंगा। वैल्यू आ चुकी है मेरी। टोटल वोल्टेज कितनी है? 300। ये कितना हो जाएगा? 3V1। यानी कि मेरी वोल्टेज कितनी हो गई? 100। तो V1 मेरा क्या है? V1 मेरा ये है, ये है V1, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मेरी कितनी खर्चा हो रही है? 100 वोल्ट। तो यहाँ कितनी खर्चा हो रही है इनडायरेक्टली? 200। क्या? मैंने कैलकुलेट कर लिया। अच्छी बात है। तो 200 यहाँ पे आ गया तुम्हारा, ये 200 हो गया और ये तुम्हारा 100 हो गया। क्लियर है इतनी बात? तो जब तुम्हें ये पता चल गया कि यहाँ पे 200 है तो चार्ज भी निकाल सकते हो तुम। यहाँ पे चार्ज देखो सेम ही आ रहा होगा तुम्हारा, जो नेट चार्ज है देखो आ रहा है सेम जो है। अब इतना तुम्हें पता चल गया तो ये भी मालूम चल गया कि यानी कि यहाँ पे 200 ही खर्चा हो रही है। यानी इन तीनों पे कितनी डिवाइड हो रही है? 100। अब सोचो, इस एंगल से सोचो, करके दिखाओ इतना जो हिंट मैंने दिया है। इसी सर्किट को बच्चों मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया हुआ है। ये आपका C4 है, ये C4 को बना दिया। इसको ऐसे भी बना सकता हूं ना, ऐसे अगर बना लूं तो कोई दिक्कत है? जैसे मान लो मैंने इसी सर्किट को ऐसे अगर बना दिया, देखो आपको मैंने कई एंगल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर मैंने ऐसे बना दिए, मेरा C4 है, तो क्या कोई दिक्कत होगी बताओ? फाइनली C4 के साथ ये सीरीज में आ जाता था ना, इन तीनों के वैल्यूज जो है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया? C1 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? C2 और यहाँ पे क्या हो गया? तो यहां पे अगर मैं क्या करूं, मैं इसको देखूं, इसको क्या ले लूं? Q डैश। इसको क्या लिख लूं? Q डैश। और इसको क्या ले लूं मैं? Q डबल डैश। यहां पे मुझे पता चल गया था कि Q चार्ज ही है, सेम चार्ज है। तो यानी कि इनका जो सम होगा कितना होगा?
क्यू डबल डैश का जो सम होगा प्लस क्यू डैश का जो सम होगा वो क्यू के इक्वल आएगा। और वोल्टेज में निकाल चुका हूं यहाँ पे अभी यहाँ पे वोल्टेज 200 खर्चा हो रही थी, यूज हो रही थी, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी खर्चा हो रही है, 100 यूज हो रही है ना। तो यानी कि यहाँ का क्यू डैश निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है CV का, तो C1 और यहाँ पे वोल्टेज कितनी है तुम्हारी 100, C1 कितना है यहाँ पे 100 पिको फैराड, तो 100 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100, ये क्या निकल गया, क्यू डबल डैश निकल गया। और क्यू नेट तुम निकाल चुके हो पहले ही C नेट इंटू V से, तो फिर क्या क्यू डैश नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि क्यू डैश क्यू डबल डैश की वैल्यू तो आ गई तुम्हारी है, यहाँ पे लिख दोगे क्यू की वैल्यू तुमने सबसे पहले निकाल ली थी C नेट इंटू वोल्टेज के फॉर्मूले से। किसको नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। तो अब क्यू डैश की वैल्यू नहीं निकाल लोगे जब तुम्हें क्यू डबल डैश की वैल्यू निकल गई, तो ये क्या होगी 10⁻4 इंटू 10⁻⁻12 प्लस क्यू डैश, और नेट क्यू चार्ज क्या था जो अभी मैंने निकाली वैल्यू सबसे पहले। करो अब इसको बच्चों, देखो ये मैंने एज्यूम किया है, तो मैंने तुम्हें बताया है कि सीरीज में जो चीज रहेगी उसमें चार्ज सेम रहता है, तो मैंने यहाँ पे एज्यूम करके क्यू डैश मान लिया। और अभी आप लोगों को बताया था मैंने कि ये जो सर्किट है, ये पूरा का पूरा सर्किट जो है रिड्यूस होके क्या बनता है, ये रिड्यूस होके तुम्हारे इस फॉर्म में आ जाता है ना, केवल ये ऐसे एक छोटा सा सर्किट बना देता हूं, यही बनता है ना। इसको पूरे को एक बना सकते हैं हम, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा आ गया था ये सर्किट जो है, देखो ये बना था ना सर्किट, तो जो चार्ज इस पे होगा वही चार्ज इस पे होगा, तो इन दोनों के सारे जो चार्ज का सम है वो किसके इक्वल आ रहा था तुम्हारा, वो मैंने क्या ले लिया, वो मैंने लिया क्यू डैश और क्यू डबल डैश, ठीक है। तो अब Q इक्वल टू C नेट इंटू V से निकल जाएगा। C नेट कितना था मेरा 200/3 आया था, ये आया था। वोल्टेज कितनी है 300 है, क्या आ जाएगा फिर, ये पिको फैरेड था ना, ये 2 into 10⁻⁻8। पिको मतलब 10⁻12 होता है, 10⁻⁻8 आ रहा है। हाँ, तो 2 into 10⁻8 मेरा क्या निकल गया, नेट चार्ज निकल गया पूरे सिस्टम पे जो था। तो ये पूरे सिस्टम पे नेट चार्ज हो गया, तो कितना हो जाएगा 2 into 10⁻⁻8। गॉट इट। तो अब तुम्हारे पास ये क्यू डैश की वैल्यू नहीं निकाल लोगे इससे माइनस करके, ये कितना है 10⁻⁻8 ही है ना ये भी, तो इधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, तो तुम 10⁻8 आ जाएगा, 10⁻⁻8 आ रहा है। हाँ, तो ये चार्ज निकल जाएगा। समझ गए।